अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ। कल पाकिस्तान अपनी टी20 हिस्ट्री में पहली मर्तबा आयरलैंड से हार गया, मैच हार गया। राशिद लतीफ यहाँ अच्छे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ये समझते हैं कि टी20 एक ऐसा मैच होता है जिसमें कोई भी टीम किसी को ढेर कर सकती है और उसमें कोई इतना कंपेटिबिलिटी सिंड्रोम नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें तो ये जजमेंट पास करने से पहले मैं यकीनन ये कहूंगा कि आजकल जो टॉप बोर्ड्स हैं, चाहे वो इंडिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, इवन साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, ये टीमें बहुत आगे चली गई हैं और शायद पाकिस्तान की टीम अब इनकम्पैटिबल है। तो आयरलैंड से मैच हार जाना इज स्टिल एनहिलिएटिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग। कुछ यहाँ पे तकलीफ हुई द वे दे लॉस्ट, बिकॉज आयरलैंड की क्रिकेट इवॉल्व ही नहीं हुई। उन्होंने इंडिविजुअली प्लेयर्स जरूर पैदा किए, चाहे विलियम पोर्टरफील्ड थे, यॉन मॉर्गन थे, होते थे, बॉयड रैंकिन थे, एड जॉयस होते थे, ये लोग आए, नायल ओब्रायन थे, केविन ओब्रायन थे, लेकिन वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वहां पे ये एमेट्योर्स थे। अब पहली मर्तबा आके अभी भी उनको मुसीबत पड़ी हुई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। तो आप प्रोफेशनल्स हैं, आप वर्ल्ड टाइटल्स जीत चुके हैं, आपके बिलियंस की बात होती है, चेयरमैन इतना बड़ा इंसेंटिव देते हैं क्रिकेट बोर्ड के कि इफ यू विन द वर्ल्ड कप आई गिव वन $100,000 ईच। उसके बावजूद ये परफॉर्मेंस आना। राशिद मियां, आपको कुछ याद कराता हूँ। आप तो रिटायर हो चुके हुए थे, जमेका का मैदान था और आयरलैंड ने टॉस जीता, वर्ल्ड कप 2007 का मैच था। बॉब वूलमर पाकिस्तान के कोच थे, इंजमाम उल हक पाकिस्तान के कप्तान थे। कुछ याद दहानी मैंने कहा मैं आपकी करवा दूं। और टॉस जीता आयरलैंड ने, पाकिस्तान को उन्होंने खिला दिया। अब कह सकते हैं कि पिच थोड़ी जमेका की, किंगस्टन की, हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही है। यहाँ पे इंडिया ने भी टेस्ट फॉरफीट किया था, लेकिन मोहम्मद हफीज, यूनुस खान, इंजमाम उल हक, शुएब मलिक, अजहर महमूद, वैसे क्या कोइंसिडेंस है कि जब पाकिस्तान आयरलैंड से वनडे हारा तो अजहर महमूद प्लेइंग मेंबर थे और अब वो हेड कोच थे। तो ये सारे फारिग हो गए और 24 इमरान नजीर ने किया था। मुझे वो हरफन याद है, 27 कमरान अकमल ने किया था और हम 50 ओवर भी नहीं खेल पाए थे, 132 पे आउट हो गए थे। और इसमें बॉयड रैंकिन ने इतनी आला परफॉर्मेंस दी थी, 3 आउट किए थे 32 पे, कि वो इंग्लैंड से ही खेल गए। वो आयरलैंड तो दूर की बात है, वो टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड से ही खेल गए। तो ये हालत थी कि काइल मैकैलन इनके एक बॉलर होते थे, वो 2 आउट कर गए थे 12 रन देके 6 ओवरों में। और उसके बाद 72 नेल ओब्रायन ने किया, अकेले ही वो ले गए और मैच हम 3 विकेटों से हार गए विद 8.2 ओवर्स टू स्पेयर। बॉब वुलमर का इंतकाल हो गया, तो अजीबो गरीब हालात हो गए और इंजमामुल हक एवेंचुअली कप्तानी से दस्तबरदार हो गए। जी राशिद लतीफ साहेब, सर, अच्छा। आपने पूरे मैच की स्टोरी बता दी। हम्म, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैच तो पूरा गिना दिया आप। इससे पहले शुरू ये कर मैच। दें। नहीं नहीं, शुरू नहीं करते हैं, ऐसे नहीं होता। शुरू करते हैं तो ब्लाइंड थोड़ी खेलना होता है। आप तो सामने स्कोर कार्ड खोले हुए हो। छोड़ दो। मेरे कुछ भी नहीं भाई, ये देखें हाथ खाली। चले, उसके उससे पहले वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था, उसका बताएं। जो अहम मैच तो वो था। ओहो हो, वेस्ट इंडीज का मैच तो हमें जीतना चाहिए था, कमाल हुआ था वो जो हम हाँ, हार गए थे मैच। अब बताएं जरा, यूसुफ ने कितने किए, यूनुस ने कितने किए, कब आउट हुए, कब इन्हें रिटायरमेंट चाहिए था? नहीं मैं मतलब क्या, इधर मैंने अपना डेटाबेस खोली हुई है। बस। अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, आपने जवाब दे दिया। जवाब दे दिया। ऑन ए सीरियस नोट, मुझे ये बताएं, मेरा मकसद ये था कि हम 2007 में भी इसी तजब्जुब का शिकार थे। फिलॉसफी पे जाए जरा, और जो आज है 17 साल के बाद। फिलोसफी तो 99 के वर्ल्ड कप में हुई थी। आप किधर है? नॉर्थैम्पटन ले गए आप, बांग्लादेश अरे वाले हैं। नैब, उस जमाने में नैब को कुछ पता नहीं। नैब खुल गई थी, पूरी दुकानें खोल दी थी नैब। और छोड़े यार डॉग। ये तो हिस्ट्री रही है हमारे, खासा रहा है। और खैर, उस पे हम जाएंगे नहीं, इस पे आते हैं। तो हम वेस्ट इंडीज से मैच हार गए। वेस्ट इंडीज से मैच हार गए और यही था लोगों के जहन में कि हम 2 मैच जीतेंगे, जिम्बाब्वे से जीत जाएंगे और एक किससे जीतेंगे? आइलैंड, आयरलैंड से आइलैंड जीत से। जाएंगे। आयरलैंड जिम्बाब्वे का जो मैच होगा उसमें से एक जीतेगा तो पाकिस्तान के चांसेस तो है ना। अब अल्लाह ताला की ऐसी चीज है कि ना, वो मैच बारिश हो गई जिम्बाब्वे और आयरलैंड की, उनमें एक एक पॉइंट मिल गया। जो पाकिस्तान को हराएगा वो जाएगा ऊपर। तो लेने के देने पड़ गए।
तो जिसकी भी प्लानिंग थी, गलत प्लानिंग थी। और वो मैच थोड़ी सी सीमिंग पिच थी, मुझे याद है, और बल्ले पे बॉल नहीं लग रही थी हमारे बैटर्स के। और बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, फिर हमारी भी बॉलिंग थी, लेकिन मैच हार गए। उसके बाद जो हुआ वो एक भयानक ख्वाब सा लगता है। पॉव उल्मर की डेथ हो गई। लोग उनको कहते हैं कि तबई मौत। मर्डर। शुरू में जो इंडिकेट किया गया था कि उनको मर्डर हुआ है, उसके बाद आईसीसी इन्वॉल्व हुई, स्कॉटलैंड यार्ड इन्वॉल्व हुई। वहां से जाते हैं, जो गए थे मेरी उनसे बात हुई थी डॉग, जो गए थे उनसे बात हुई थी। अब जो उन्होंने बताया था उसके बाद उलट बताया उन्होंने, बाद में रिपोर्ट उलट दी है। खैर, जमैका के बाद अगर आप देखते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में ही चेंज हुई है। इंडिया का भी बाहर हो जाना बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद पूरा आईसीसी ने अपना फॉर्मेट ही चेंज कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान शुरू में ही खेल जाएंगे। वहां पे सेटिंग हुई। जो हम बात करते हैं ना कि आईसीसी ने उसके बाद 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, 8 साल का कराते हैं, कि आईसीसी के इवेंट में इनको खेलना जरूरी है, और ये ब्रॉडकास्टिंग राइट होंगे, ये प्रोडक्शन राइट्स हैं, ये पैसा मिलेगा आपको, तो साइन हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा तवक्को होती है कि पाकिस्तान इंडिया जाएगी आईसीसी के इवेंट में, और इंडिया पाकिस्तान आएगी। ये पहला मौका होगा कि इंडिया को मौका मिला है कि आने का। अब मना करेंगे वो अलग अलग एक कहानी होगी, हम उसमें अभी जाना नहीं चाहते। लेकिन ये जो स्टोरी जो है ना, इसमें जो लोग मौजूद थे, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था। जो लोग देखना चाहते हैं, शाहिद हाशमी साहब गए थे और उन्होंने आंखों देखा हाल हमारे ही शो में एक किया था कोविड के जमाने में। वो वहाँ मौजूद थे, और स्टोरी उन्होंने ही एक तरह से ब्रेक की थी वहां से। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ी मुश्किलात हो गई थी। पीजे मीर साहब पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे, नवाब उलक कैप्टन थे, मुश्ताक अहमद भी गए थे साथ में। तो वो टीवी पे लाइव चल रहा था, इनकी मूवमेंट भी चल रही थी जब ये एयरपोर्ट से वहां पे गए थे। वो एक बहुत खतरनाक खेल था, खेल तो नहीं, खतरनाक मोड़ था आज पाकिस्तान क्रिकेट का, वहां से निकल आना कानून के मुताबिक। अगर आईसीसी का इवेंट नहीं होता, निकलना मुश्किल हो जाता है। वो आईसीसी अब बीच में इन्वॉल्व हुई तो ये सारी चीजें हुई। मुद्दा आता है आयरलैंड के ऊपर, बात आती है आयरलैंड ने बहुत, ये आप सही से बताएंगे कि आपको याद होगा, 2-3 टीमों को इससे पहले इंग्लैंड को भी बड़ा रगड़ा दिया है उसने वर्ल्ड कप 11 में शायद था, 2011 में, 2011 में 2011 में। केविन तो ओब्रायन को। इनसे तवक्को नहीं होती, ये बड़ी पुख्ता सख्त जान कौम है ये अपने दूसरे जो गेम्स हैं उसके अंदर बड़ा सख्त खेलते हैं ये। तो 2011 वाले मैच में देखते हैं उसमें भी किस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को हराया। और अब जहाँ पे अपनी होम कंडीशन थी इनकी, वहां पे पाकिस्तान को मतलब कि अपने अखाड़े में लाके घेर के मारा है। मैच नहीं हुआ, उन्होंने लाके मारा है ठीक से। और हम लोग 26 प्लेयर अनाउंस कर चुके हैं सिर्फ 4-5 मैचेस में, और वो कामयाबी नहीं मिली, वो हमारे प्लेइंग 11 ही नहीं मिल रही डॉक्टर साहब। तो ये मैच हार जाना, हार जीत होती है, लेकिन उन्होंने मफलूज कर दिया सिस्टम को ना। एक होता है ना नाकारा बना देना। आपको 2020 की 2 इनिंग्स होती है, उसको पूरा खेलना होता है। हमने एक इनिंग खेली, हम जीत जाएंगे, नहीं आप नहीं जीतेंगे, आपको पूरा आउट करना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है डॉक, एज ए क्रिकेट जो कि बहुत बड़ी गलतियां की कल के मैच में। आप क्या कहते हैं? राशिद लतीफ, एक तो कल के मैच में टेक्निकली तो आप बेहतर बता पाएंगे कि वेयर डू डिड वी गो रॉन्ग। क्या हमें अब्बास अफरीदी को खिलाना चाहिए था? शादाब खान अब फामे हो गए हैं कहते हुए। डॉक, इसमें क्या है, प्लेइंग 11 की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो आपके 16-18 प्लेयर कोई भी खेलेगा, जीतना चाहिए ना। इस काबिल हैं हाँ, कि आपके अब्बास हो गए, या इरफान हो गए, या साइम हो गए, या जो भी खेल रहा है, इस काबिल है ना, जब भी तो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। अब ये बोलना कि हमारी पूरी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो उसमें आपकी पूरी स्ट्रेंथ थी। शाहीन आपके खेल वो रहे थे, कोई फखर एक्सक्यूज खेल नहीं रहे है। थे, इफ्तिखार खेल रहे थे, बाबर खेल रहे थे, रिजवान खेल रहे थे, सारी तो स्ट्रेंथ खेल रही थी। अमाद भी थे, वो आई टोटली एग्री विद यू। और दूसरा राशन, मैं आपसे किसी और तरह से सवाल पूछना जी। चाह रहा हूँ कि इंडिया का भी, बीसीसीआई का भी यही हाल होता था। अभी आपने खुद मेंशन किया, आपने मेंशन किया कि जिस वक्त इंडियन क्रिकेट बिल्कुल डाउन चली गई थी, लूजिंग टू बांग्लादेश 2007 के मैच में, और एलिमिनेट हो गई थी वर्ल्ड कप से, उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया, उन्होंने केस स्टडी बनाई, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और उन्होंने ठान ली कि अब हमने क्रिकेट के साथ मजाक नहीं होने देना। आज वो कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं? हम डोमिनेट करते रहे,
और हम लोग अभी आप जो बात कर रहे थे, मेरा मकसद यही था कहने का कि आयरलैंड से जिस तरह हम 2007 में हारे थे, उसी तरह हम आयरलैंड से 2024 में हारे हैं। इट वॉज नॉट, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इट इज नॉट अबाउट लूजिंग अ क्रिकेट मैच। आप हारे किस तरह है हम्म। और आपके अनासिर क्या हैं जो आपको हरवा रहे हैं। अब चेयरमैन पीसीबी का वहां पे पहुंच जाना, रिजवान से मिलना, बाबर से मिलना, शॉर्ट टूर पे, आई डोंट नो, आपका अगर आगे का आवा बिगड़ा हुआ है और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही वो क्वालिटी नहीं दे पा रहा और आप इनकम्पेटेबल हो चुके हैं, आपके प्लेयर्स के बेस्ट स्ट्राइक रेट्स भी आप देख लें तो 140-145 बनते नहीं हैं डॉग, ये तो आजकल। मैं आपकी आपकी सारी बातों में मान लेता हूँ कि चेयरमैन का उधर जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम, ये तो हमारे हमेशा से रहे हैं। लेकिन मतलब ये है कि दरार जहाँ पड़ती है ना, वो जगह है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के नहीं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज हुई है शारजा में T20 की, उसमें आपने रेस्ट करवाया, उस वक्त नजम सेठी साहब थे। आपने रेस्ट कराया, रिजवान को भी रेस्ट कराया, बाबर को भी कराया कि शादाब आपको लीड करेंगे, एक नई सोच आई थी। बस वो वापस आए तो उसके बाद सीरीज हार गए, उसके बाद क्या करेंगे? वापस लेके आएंगे ना, वापस आते हैं। थोड़ा बहुत सपोर्ट किया शादाब ने, बाबर की तरफ टिल्ट था। उसके बाद दो बैक टू बैक PSL जीते हुए थे शाहीन अफरीदी लाहौर के अंदर। उनका अपनी एक जोर, अपनी एक हवा चल रही थी। और जब लगा जका अशरफ साहब आए तो वर्ल्ड कप हारते हैं, तो वहां पे आपने जोर लगा, उनसे रिजाइन करवाया, शाहीन अफरीदी कप्तान बन गए। जो बनी हुई टीम थी, जो जिसके हम बड़े खैरख्वाह थे, हम मानते थे कि यूनिटी बहुत ज्यादा है। बाबर हो गए, रिजवान हो गए, फखर हो गए, इफ्तिकार हो गए, फहीम अशरफ हो गए, शादाब हो गए, सारे प्लेयर्स, हारिस रऊफ हो गए, सारे प्लेयर एक यूनाइटेड टीम बनी हुई थी एक। लेकिन उसके बाद चीजें चेंज होना शुरू हुई जब शाहीन को दोबारा हटाया गया और बाबर दोबारा कप्तान बने। उसके बाद सेम टीम नहीं रही डॉग, सेम माहौल नहीं रहा, सेम हालात नहीं रहे, सेम सोच नहीं रही। ये कहाँ तक डेंजर हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? राशिद, आपने बिल्कुल, वो कहते हैं ना, हिटिंग द नेल ऑन द हेड। बात बड़ी सिंपल सी है कि क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस से ज्यादा, अगर आपने वो जो एक यूनिटी का बॉन्ड था, बाबर आजम कोई अच्छे कप्तान नहीं है, अललान हम मान लेते हैं, और उनके रिपीटेड फेलियर्स हैं, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं या कहीं पे भी हैं। वो मैन मैनेजर कम से कम इतने अच्छे थे कि आपके ड्रेसिंग रूम में नजर आता था कि ये लड़के यूनाइटेड थे। अफगानिस्तान वाली आपने बात की, वहां से आप, हालांकि आप जिम्बाब्वे से हार गए थे अगर आपको याद हो, हम्म। पाकिस्तान में हार गए थे आप जिम्बाब्वे से, लेकिन उसके जी। बावजूद आपकी टीम इकट्ठी थी और आपने वो शदाब को उधर भेजकर फिर डिसइंटीग्रेशन की। अब ये चीज अलमिया हो गया कि शाहीन अफरीदी को आपने पहले गलत बना दिया कप्तान, फिर गलत हटा दिया। और बाबर को तो किस, आप तो खुद कहते हैं कि आना नहीं चाहिए था, डेफिनेटली दोबारा नहीं आना चाहिए था। आपकी इंटर टीम हारमोनी नहीं हो सकती, हम्म। आपका नहीं होगा। और शायद आप क्रिकेट की एबिलिटी से इतने मैचेस ना हारें जितने आप डिसयूनाइटेड होके हारेंगे। और इसमें मैं ब्लंटली एक चीज बोलूंगा, ये डिसयूनिटी भी जो है वो डिलिबरेटली पैदा की गई थी, क्योंकि ये इनका प्लेयर पावर स्ट्रक्चर बहुत जी। स्ट्रांग हो गया था। जी। जी। तो आप अपनी चीजें मनवा नहीं सकते थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइड एंड रूल फिलॉसफी आपने अप्लाई करने की कोशिश की, कवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। आपने पाकिस्तान क्रिकेट को इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया वेर इट इज इन टोटल डिसअरे। नहीं यूनाइट हो सकते ये। अब आपको कोई लीडर चाहिए होएगा, जो शायद रिजवान निकले या कोई भी निकले, जो न्यूट्रल हो और वो इनको साथ लेके चले। अरे बाबर बात आजम अब यूनाइटी टीम में नहीं लेके आ सकेगा। मुश्किल लगती है, जो अलग अलग लेके आए, लेकिन काफी मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन इसमें डॉग एक चीज भी है ना, चेयरमैन तो आते जाते रहते हैं, एहसान मानी आए, फिर रमीज राजा आए, फिर नजीम शेट्टी आए, फिर जका अशरफ साहब आए, अब मोहसिन नकवी साहब आए। लेकिन इनके नीचे तो सेम लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी जो सेम काम कर रही है। जिन लोगों ने उनको कामयाब नहीं होने दिया, क्या मोहसिन नकवी साहब को कामयाब होने देंगे? मोहसिन नकवी साहब को कौन लेके गया होगा आयरलैंड, बता देना। उनकी तो अपनी तो चाहत नहीं होगी ना कि जाने के लिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पोस्ट उनके पास है। तो जो आपके जो खास होते हैं वही आपको दावत देते हैं ना कि चलें सर वहां पे चलते हैं, मैच देखते हैं, हाँ, बहुत और सारी नहीं, चीजें। मैच तो आयरलैंड के क्या साथ मीटिंग। क्या उनको उनको फेलियर का रास्ता दिखाया जा रहा है? कोई दिखा रहा है उनको?
या उनको सही से कोई भी नहीं समझा रहा कि क्रिकेट क्या है। क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। देखिए, क्रिकेटर क्रिकेट की बात सिर्फ कर सकता है, क्रिकेट समझा नहीं सकता वो सही मानों में। वो खुद अगर पॉलिटिक्स का शिकार है तो टीम की पॉलिटिक्स थोड़ी बताएगा, वो तो अपना उल्लू सीधा करेगा। तो उनको मिस गाइड किया जा रहा है मोहसिन नकवी साहब को, या बिल्कुल ठीक पाथ पे जा रहे हैं। राशिद, बड़ी बहुत अच्छी अगेन आपने बात की। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अब एक साइंस है, चाहे वो ऑपरेशंस है, चाहे एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स है। एक तो आपने जो बात की ना कि जो अभी करता धरता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऑलरेडी हैं, क्या वो लोग मेरिट पे आए? क्या लोग वो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे कहीं और से निकल के जब पहुंचे तो उनका मैंडेट क्या था? मेजॉरिटी ऑफ देम वो अपना खुद सरवाइव करना चाहते हैं। खुशिया बर्दारी का एक कल्चर बन जाता है। और आप जब आप अगर आपका उससे रिलेशन, इफ यू आर नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप आते हैं, आप पावरफुल आदमी है। मोहसिन नकवी इज अ वेरी पावरफुल मैन। मुझे वो भी नजर ठीक नजर आता है कि उनकी अप्रोच अच्छी है। लेकिन जब आपको रोज फीडिंग होगी और आपको बताया जाएगा कि आप फीड कर करके, अब वो जो फीड करने वाले हैं वो कुछ जो है वो अपने आप को बचाने के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट में गलत चीजें बताएंगे, कुछ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे, और कुछ कैपेसिटी नहीं रखते। जिस तरह भी आपने बात की कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया में अब एक साइंस बन चुकी है। जी। तो आप क्रिकेट डेवलपमेंट कैसे होनी है? अभी आपने जो बात की ना कि राशिद लतीफ कैन बी अ ब्रिलियंट डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ क्रिकेट, आप ऑपरेशंस चला सकते हैं। लेकिन क्या वो जो मार्केटिंग है, जो सेल्स है, जो फ्यूचर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, आपके ये नेशनल, आप क्रिकेट के पाथवेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट नॉन क्रिकेटिंग पाथवेज कौन आपको करेगा? तो आपको स्टेट ऑफ द आर्ट लोग रखने पड़ते हैं। बिल्कुल उनको वो प्रोफेशनल आने है। नहीं देते। रेजिस्टेंस टू चेंज है, उनको आने नहीं देते। और किसी को टूर मिल गया, कोई टूर पे चला गया, कोई फलाना मैनेजर बन गया। दीज आर द प्रायोरिटीज। जब आपकी ये प्रायोरिटीज हों, फिर जो अच्छा काम करने वाला होता है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस करके, क्योंकि बाकी उससे इनसिक्योर होते हैं, उसको अंदर नहीं आने देते। सो एट द एंड ऑफ द डे, मोहसिन नकवी साहब जितने मर्जी तगड़े हैं, टाइम हैज कम, उन्होंने शुरू में कुछ डिसीजंस लिए, लेकिन अब उनको तीन चार हाईलाइट करके दे दिए जाएंगे, ये जगह हैं जहाँ पे आपको इमीडिएट चेंज रिक्वायर है क्रिकेट बोर्ड में। अगर चेंज ना हुई तो यू विल, अगर वो सरवाइव जरूर कर लेंगे, बट क्या वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। देखिए, हमारे टाइप के जो कंट्रीज होते हैं और उसमें विन बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। हमारी दुआ है और बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, वेस्ट इंडीज जो अमेरिका में हो रहा है। लेकिन ये टारगेट है हमारा, अगर हम नहीं जीतते, हम तो वैसे ही हार रहे हैं सारा। तो हम या कहाँ पे स्टैंड करेंगे? अगर ये इनके लिए जीतना बहुत जरूरी है, चाहे बाबर हो, चाहे शाहीन हो, या रिजवान हो, चाहे चाहे आपके मैनेजमेंट हो, जाए मोहम्मद यूसुफ हो गए, असद शफीक हो गए, रजाक हो गए, वहाब रियाज हो गए। इनके लिए विन होगी तो विन विन सिचुएशन में ये आएंगे। वरना आजकल का दौर उठा के फेंक देता है। बड़े बड़े आए यार, बड़े बड़े आए, ये आप जीतोगे नहीं। या तो आपका कल्चर ऐसा डेवलप कर दो टीम का कि पब्लिक एक्सेप्ट कर ले आप लोग कि यार नहीं इनके। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाक उड़ा रहे थे। या आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा के देखे, अनप्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि आप तैयार ही नहीं है। अगर सामने से सहाफी कोई सवाल कर रहा है, ठीक से सवाल कर रहा है, आप लोग मजाक में उड़ा रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है आप किस मकसद के लिए लेके आए गए और कहाँ पे बैठ के कौन सी बात करनी है। ठीक है। तो ये और अलमिया नजर आ रहा है, और जीतना जरूरी है। मैं बता रहा हूँ, डाउट हो रहा है मुझे कि अगर ये नहीं जीते तो बहुत पीछे चली जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आप तितर बितर हो जाएंगे। आप इररेलेवेंट टी20 में हो चुके हैं यार, वो 200 मजाक नहीं बन रहा। आपका कप्तान 180 की बात करता है, अगले 262 चेज करने चले जाते हैं। क्रिकेट चेंज हो गई है। ऑस्ट्रेलिया का स्ट्राइक रेट 160 का है टी20 में ओपनर्स का। आप 128 पे बैठे हुए हैं, ये गैप कौन पूरा करेगा? एक और चीज राशिद, मोहम्मद यूसुफ मे वेल बी अ ब्रिलियंट, मे वेल हैव बीन अ ब्रिलियंट कोच, मे वेल हैव बीन अ टॉप वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर। क्या उनकी पर्सनालिटी, उनका माइंडसेट और उनका एक्सपीरियंस मॉडर्न क्रिकेट रियल टाइम डेटा पे बेस करके डिफरेंट इंडिसेस के साथ, क्या उनमें एबिलिटी होगी? या अब्दुल रजाक में वो एबिलिटी होगी? फॉर दैट मैटर वहाब रियाज में वो होगा पोटेंशियल?
या असद शफीक में कि वो प्लेयर सिलेक्शन कर सकें, जो कि अब प्लेयर सिलेक्शन में सिर्फ स्किल परफॉर्मेंस कहाँ पे हुई कैसे हुई ये नहीं जरूरी, उसमें ये भी देखना है इसका सेल्फ बिलीफ कितना है, इसका सेल्फ रिलायंस कितनी है, ये किस कल्चर में फिट होगा, एग्जीक्यूशन कैसे बेहतर होगी, दिमाग कैसे इसका होगा, कहाँ पे टीम के लिए फ्लोटिंग ऑर्डर में आएगा, कहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, कितना प्रेशर लेगा। क्या ये साइंस जो है इनका एडेड इनके पास लोग हैं? हमने सुना था कि दो एक डाटा एनालिस्ट आए हैं, क्या वो क्वालिफाइड डाटा एनालिस्ट हैं? क्या नहीं, वो स्टेट ऑफ द। वो तो शौकीन है ना, शौकीन का काम नहीं है क्रिकेट में। और आपको चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए। और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है ये काम भी ना। ये थोड़ी है कि सैलरी वाले लोग थोड़ी होते हैं। ये तो बहुत हाई, मतलब के कंसल्टेंट प्रोफेशनल्स कंसल्टेंट होते हैं। होते हैं। ये तो बड़ी बड़ी फर्म में काम कर रहे होते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, जो कि इनका काम नहीं है। ठीक है, अब ऊपर वालों को नहीं पता ना कितनी वैल्यू है इसकी। क्योंकि हमारे यहाँ जो, आपने एक शो में बात की थी, कराची लाहौर चलता आया, फिर पंजाब केपी चलता है, फिर वो चलता है। अगर जहनीत सिलेक्शन की यही हो ना, तो इनको जरूरत थोड़ी है आप कहाँ से हो, ये जरूरी है। तो फिर डाटा तो हटा जैसे देना। वो हटा देना, बिल्कुल हटा देना। तो ये जब खेलते थे, जब भी यही सूरत हाल थी, अभी भी यही सूरत हाल लग रही है। अच्छा, एक और राजनीति डाटा के मुतालिक भी एक बात जरूर हमें करनी चाहिए, क्योंकि आप उस लेवल पे बात करते हैं कि जरूरी नहीं होता कि एक टॉप करने वाला मेडिकल स्कूल का डॉक्टर जो है वो क्लिनिकली एक बेहतरीन तशखीस निगार बन सके। तो ये चीजें सिलेक्टर्स को पता होनी चाहिए कि डाटा नंबर एक इंडिकेटर है, उसके अलावा पूरी प्रोफाइलिंग करके अब नहीं सिलेक्ट नहीं, करेंगे। उसको यूज ही नहीं हो रहा ना, उसका यूज हो ही नहीं रहा ना। टीम देखे, यूज ही नहीं। ये लोगों के आंखों में धूल झोंक सकते हैं, हमारी तो आंखों में नहीं देख सकते ना। जब टीम अनाउंस होती है, हमें पता चल जाता है कि कहाँ से कौन सी पर्ची कहाँ से लगी यार। ये कोई भी नहीं है। जब उनसे पूछा जाए, ऑफ द रिकॉर्ड पूछते हैं, तो पता है राजीव भाई, आपको पता है ना कहाँ से आया, तो डाटा सामने रखा हुआ है। उस वक्त डाटा बंद कर दिया जाता है। तो नियत सही नहीं है हमारी। सिलेक्शन कमेटी एक नहीं, हमारे तो सामने तो बहुत सारी गुजर गई है, हमारे आंखों के सामने पूरे। तो जो सिलेक्टर आता है वो अपने 2 प्लेयर लेके आता है, तो अगर 4 सिलेक्शन कमेटी, 5 चेंज हुई, 10 प्लेयर तो चेंज हो गए। जब भी तो 26 प्लेयर चल रहे हैं टीम के साथ। अभी तक बिल्कुल ठीक पाकिस्तान है। वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, 26 प्लेयर के साथ खेल रहे हैं। जब ये श्योर नहीं है, तो कप्तान कैसे श्योर हो गए मेरे 11 कैसे कौन होंगे? अगर 15 दिन यार पहले ये 15 प्लेयर अनाउंस कर देते ना, सबको पता होता है यार मैं टीम का मेंबर हूँ। अब तो 26वां भी सोच रहा है कि मैं भी आ सकता हूँ, फोन करवाएगा वो भी। नहीं तो नहीं, अभी तो दो इधर भी जो बैठे हैं वो भी सोच रहे हैं। हाँ, यही है। तो डॉग अच्छा ये, राशिद, जी जी। ये अभी आपने जो बात की कि कब समझ आएगी कि अब दुनिया में स्पोर्ट्स में रियल टाइम डेटा भी पुराना हो गया, अब रियल टाइम डेटा प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन करके वो सिर्फ परफॉर्मेंस को नहीं देखते, वो पूरे प्लेयर का चार्ट देखते हैं कि उसका ग्राफ कैसे होगा। यहाँ तक चले गए वो इतनी तो ये एक्सेलेंस में, आप ये कौन ये ये तो कौन मेरी करेगा? ये तो आप मेरी बातों से भी ऊपर चले गए। इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है सर। वो तो आगे नहीं चले लेकिन गए। ये हो रहा है, स्पोर्ट्स में आ गया है, क्रिकेट में नहीं आया, स्पोर्ट्स में आ गया है। तो क्रिकेट में ठीक है जो है ना? ना डॉग, मुझसे उतनी बात करें जितनी मैं हजम कर सकूं। नहीं, और मैं तो गॉड इनका मैन, बताना चाह रहा हूँ कि गॉड इनकी मैन, सोच क्या है गॉड कि मैन, सात गॉड, सेलेक्ट। गॉड मैन, गॉड मैन।